नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूणं। मतलब पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवार सरमती सागर जी गुरु महाराज की, मान बाबो सम्य दर्शन के हेतु सम्य दर्शन को मजबूर करने के लिए हमें किस किस वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो चर्चा चल रही थी पूर्व जन्म, कौन सा? हाँ, जाति स्मरण होने पर सम्य दर्शन की प्राप्ति होना। जब पूर्व जन्म समझ में आता है, और जो लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं हैं तो उनका तो भगवान ही भरोसा है। खाओ पियो मस्त रहो, लौट के तो आना ही नहीं है ना, क्या? तो उनके वो जाने। परंतु जो लोग पूर्व जन्म पर विश्वास करते हैं और ऐसे जीवों को अगर जाति स्मरण हो जाए तो अपना कल्याण भी कर लेते हैं, और वह उनकी समझ में ना आए तो अपने पड़ोसियों को जेल भी भेज देते हैं। समझ आया कि इसने हमको गोली से मारा और पूरे सबूत ला करके रख देते हैं और उस व्यक्ति को कहाँ पहुंचा देते हैं? जेल पहुंचा देते हैं। ये अपने परिणामों का बस। अगर हमारे परिणाम परमात्मा बनने के हैं तो फिर उसे जेल नहीं भिजवाते, उसे अपना मित्र मानते हैं। क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। और जब उसके परिणाम भगवान बनने के, अपनी आत्मा का कल्याण करने के परिणाम हो रहे हैं, तो ऐसे जीव को धर्म श्रवण, कौन सा? कथाएं बहुत सुंदर लगती हैं। क्या लगती हैं? क्योंकि कथाएं उनको ही को कहा गया है कि कथाओं के माध्यम से हम अपनी ग्रंथियों को निकालने में बहुत बड़ा एक सहज उपाय है। क्योंकि जब कथाएं सुनते हैं और जो कथाओं में पूर्व जन्म की बातें निकलती हैं, हो सकता है कि जिस तीर्थंकर के, जिस महान पुरुष के जो वह पूर्व पर्याय की चर्चा चल रही है, हो सकता है कि उस कथा के जो हम सुन रहे हैं उसमें हमारा भी कोई सहयोग हो। तो क्या होगा? क्या होगा? तो ऐसा अनुभव में आएगा कि ये मेरी चर्चाएं पूर्व की है। क्या है? और जो और अंतर में गहराई में चला गया कथाओं को सुन करके, तो क्या हुआ कि उसकी विशुद्धि और बढ़ती है और सम्यक्ता का कारण बन जाता है। कभी कभी तो कथाएं सुनते सुनते
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी? कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में से आंसू बहना प्रारंभ हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। समझो इस कथा में मेरा कोई सहयोग है क्या? ध्यान रखना। और उस समय आपने थोड़ा सा और अपनी अंतर में मजबूती कर ली तो सम्यक दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। हाँ, तो दूसरा उपाय क्या बताया? धर्म उपदेश। एक तो चश्मा दूर का है, समझ में आया? तो क्या है? धर्म उपदेश। और किसके द्वारा और किसका? श्रवणों द्वारा। जो संभल चुके हैं, संभल करके चल रहे हैं, समझा? जिसमें दोष लगने पर उसका सुधार करते हैं, ऐसे श्रवण, समझा, मुनिराजों के द्वारा उपदेश कथाएं सुनना, ये भी एक सम्यक्त का कारण हुआ करता है। क्या होता है? कारण हुआ करता है। मैं आपको बता दूं, अब तो यह है कि आज समय का बदलाव है, हमारी घर की आवाज़ बाहर ना जाए, उसमें हम शीशे की खिड़की भी लगवा लेते हैं। क्यों भैया जी? बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। हाँ, पहले जब कथाएं होती थी, समझा, तो किलोमीटरों पर क्या लगाते थे? भोंपा लगाते थे। क्या कहते पहले? भोंपा। हाँ, अब तोरई कहते हैं, स्पीकर। हाँ, आवाज़ क्यों? कि जो लोग जिन देशना को नहीं सुन पा रहे हैं, अपने काम में बिजी हैं, वह कम से कम जिन देशना को कम से उनके कानों में पहुंच जाए। उनके लिए भी नहीं, जो लोग मंदिर में नहीं आते हैं, जो जीव मंदिर में नहीं आते हैं, समझा, और आ जाए तो मंदिर को अशुद्ध मानते हैं कि मंदिर अशुद्ध हो गया। भैया जी, हाँ, 4 पैर वाले स्वान हैं, कुछ हाँ, सुगर है, और भी गाय भैंस इत्यादि बहुत जीव है, जो कि मंदिर में आ जाए तो हम घबरा जाएं। उनके भी ये उपदेश अगर उनके कानों में पड़ जाए, ध्यान रखना कि उनको भी जाति स्मरण होकर के वो सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, और सूखे पत्ते खा करके और सूखा चारा खा करके और अपनी समाधि मरण करके और देव गति को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों भैया जी? नहीं होते क्या? परंतु महाराज अब यही रहने दो, बाहर आवाज न पहुंच जाए। समय की मांग है कि पड़ोसी वाला चिल्लाने लगेगा। हाँ, ध्यान रखना। मैं देखता हूं उस दिन जो है, उधर रोड से जो जाकर जो एक मकान कोठी थी, जहां आहार के लिए जा रहे थे, हाँ, बीच में गाय मिली। गाय, समझा, बड़ी घूर घूर के देख रही थी। क्या देख रही? क्या देख रही थी? घूर घूर के देख रही थी। जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे ही उस गाय ने अपनी गर्दन को नीचे, समझा। बड़े केले का तात्पर्य है
इसलिए हम जो प्रभावना करते हैं, भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, पालकी निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, उसका कारण इतना ही है कि जीव मात्र के कम से कम जो मंदिर में नहीं आ सकते हैं, जिन्हें भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है, जिन उपदेश नहीं मिल पाता है, उनको कम से कम वह सम्यक्ति की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? ध्यान रखना। मेरे को बहुत प्रेम है जानवरों से। इसको समय हो रहा है, बस 2 मिनट में पूरा करूंगा। योगेश जी, मेरे को बहुत बड़ा है, कुत्तों से बहुत प्रेम है। महाराज तुम कुत्ते से प्रेम करते हो और अगर किसी घर कुत्ता बना हो तो तुम अंतरा कर देते हो तो आहार नहीं लेंगे। हाँ, कुत्ते घर के बाहर अच्छे लगते हैं, घर के अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। भैया जी, शोभा जहां है वहां अच्छी लगती है, और उसके विपरीत रखेंगे तो इसलिए साधु आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि घर में रखेंगे तो उनका बर्तन को चाटेंगे, ठीक है, तो बिस्तरों पे जाके बैठेंगे, हाँ, मुंह चाट लेंगे, प्रेम करते ना, हाँ, समझा? ध्यान रखना। उनकी जो लार होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, समझा? और अगर उसका जीव, उस जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अगर आपके उस लार के जरिए अगर आपके अंदर चला गया, धोते तो है नहीं आप, हाँ, उसमें आप खा रहे हो, उसमें वो खा रहे हो, लार के अगर उसका जीव अगर आपके पेट में चला गया तो वह बीमारी हो जाएगी जो कि कुत्तों को हो जाती है, ठीक है। इसलिए वहाँ मना किया है, परंतु जीव से कभी क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, द्वेष नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जहाँ चंबल है वहाँ 7-8 कुत्ते हैं, समझा? बड़े मज़े से रहते हैं, समझा? 5-6-7 किलो आटे की रोटी बनती है, दूध मिलता है उनको, बढ़िया तरीके से रहते हैं, घूमते हैं, हाँ। पर जब हम वहाँ से निकल के आए थे ना, वो कुत्ते हमको एक गांव तक छोड़ने के लिए आए थे, और जब उनसे कहा कि आप क्षेत्र की देखभाल करना, हाँ, हम जा रहे हैं, समझा? वो नीचे गर्दन लटका करके वापस हो गए थे। भैया समझा? वहाँ पे एक बंदर का जोड़ा भी है, हाँ, एक बंदर है, एक बंदरिया है, हाँ। और उस बंदर अगर यहाँ आ जाए, समझा, वहाँ छोड़ दो तो सीधा आकर के मेरा पेट ही पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? और खुदक खुदक करके रोएगा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, टूटने में आया था, हाँ, आकर के पकड़ लिया उसने, हाँ। विचार करना, एक लंगूर आता था हर मंगलवार को, हाँ, उसकी तो आपके पास फोटो भी आई होगी, हाँ। और वो है स्वाध्याय पूरी सुनता था, सभा में बैठता था, और मेरे पाटे के बाद में पास में बैठता था, पैर पकड़ के बैठता था, और पूरी स्वाध्याय सुन करके शाम को चला जाता था। दिन में रहता था, शाम को चला जाता था। विचार करना। परंतु मैंने कह दिया मंदिर से आना रोकना नहीं से, समझा? क्योंकि वह जीव है, ध्यान रखना। और जब वो बंदर 2 ही लोगों के पास रहता है, या तो मेरे पास रहता है, एक अमित के पास, 2 ही लोग उसके प्यारे थे, बाकी किसी से उसे प्यार नहीं था। जब मेरे पास होता था, मेरा पैर पकड़ लिया, जैसे बंदरिया
मतलब बच्चा जो बंदरिया का पेट पकड़ लेता है, ऐसे पैर पकड़ के वह सोता है। समझा? अभी भी अगर आ जाए तो पैर पकड़ के छोड़ेगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि उसको जाति स्मरण हो गया हो, हाँ, परंतु इतना निश्चित है कि उसका आगे का भविष्य मंगल में हो गया। समझा? मोक्ष का मार्ग उसका प्रशस्त ही हो रहा है। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि अपन जो हैं, जो सम्यक दर्शन के हेतु हैं, उनको बड़े ही क्या ध्यान के साथ ध्यान में लेके आओ। समझा? तो हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी मंगल भाव पर सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं 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 इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं